राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को, ब्रज के संस्कारों को, ब्रज की लीलाओं को संरक्षित कर रहा है और आप तक पहुँचा रहा है। ब्रज के वास्तविक स्वरूप में श्री प्रिया प्रीतम जी के द्वारा क्या क्या हुआ था, उन्होंने किस प्रकार की लीलाएं की थी, कहाँ कहाँ ब्रज में तीर्थों को स्थापित किया ठाकुर जी ने, कितने इसमें कितने प्रकार के वृक्ष थे, कितने प्रकार के, यानी कि इसके अंदर में जो संस्कार थे, हमारी संस्कृति थी, हमारी क्या भोजन है और क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे वृक्ष थे इसके अंदर में। और लोगों ने वृक्षों को तो खा ही लिया, कितने वन थे, इस विषय को आपको मैं सुना रहा हूँ। आप सोचिए कि कैसे कैसे पेड़ थे इसमें। आज की स्थिति ये है कि आपको ब्रज में खिन्नी के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि पीलू का एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब पीलू ब्रज का ही तो वृक्ष है भाई, पीलू तो ब्रज का वृक्ष है। अब ये गए कहाँ तो गए, ऐसा नहीं है कि इनको जाना चाहिए, लेकिन ये चले गए। पर भाई क्यों गए ये, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो कहीं दूसरी जगह से तो आना नहीं है। ये विचार भी तो हमारे अंदर से ही आया कि हमने अपने चक्कर में प्रकृति को ही नुकसान कर दिया। जबकि हमारे धर्म में, भाई सनातन के अंदर में तो आप विचार कीजिए, पंच तत्वों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है कलश में, और जल नदियों की पूजा होती है, तालाब की पूजा होती है, कुएं की भी पूजा होती है। विवाह होता है तो कुआं पूजन होता है। अब पेड़ों की तो पूजा हो ही रही है आपकी। वट सावित्री का व्रत पेड़ों का ही है, आंवला एकादशी का व्रत वृक्ष का ही व्रत है, और पीपल की तो दिन रात पूजा होती है। अब लगाइए, इसमें समी का पेड़ है, उसकी पूजा होती है, यानी कि वृक्षों की पूजा होती है इसमें ब्रज में। इसमें कुंडों की, तालाबों की, यमुना जी की पूजा होती है इसके अंदर में। अब आप बात करो आपके, हमें क्या पक्षियों के प्रति हमारा लगाव नहीं है, तो नहीं, उनकी पूजा होती है। पर्वत है, उनकी पूजा होती है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी पूजन की विधि नहीं है? देखिए, ऐसा है, सीधी सी बात है, यदि शास्त्रों के ऊपर हम चर्चा नहीं करते, शास्त्रोचित बातों को नहीं मानते, शास्त्र के अनुरूप हम व्यवहार नहीं करते, तो भेद खत्म हो जाएगा ना उसमें। अब उसमें विचार कीजिए कि उसमें फिर क्या तात्विक विषय रहा, क्योंकि वही पत्नी में और भगिनी में क्या अंतर रहा फिर उसमें। जब हमने शास्त्रोचित नियमों को धारण नहीं किया, तो फिर हमारे क्रियाकलाप में रहने में क्या अंतर रहा। इसलिए, और ब्रज तो उसमें मुख्य है, एक स्थान मुख्य होता है किसी भी चीज का विस्तार करने के लिए। तो ब्रज क्यों मुख्य है, इसका भी कारण है। आप ब्रज के वास्तविक स्वरूप में देखिए, आप चले जाइए कामवन में ही, क्या बद्रीनाथ पर्वत नहीं है? आप जाइए उस पर, वहाँ आपको अलकनंदा भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी वस्तुएं वहाँ ब्रज में नहीं है साहब, ये हम खाली आपको बता रहे हैं, बताना नहीं है, ये है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, आज भी है वहाँ पर। कितने कितने प्रकार के सप्त धान्य की, 7 प्रकार के अनाजों की पूजा हमारे यहाँ होती है ब्रज में। श्रावण पे देखो आप, श्रावण आ रहा है, कितने प्रकार के इसमें जो है क्या है, व्रतोत्सव आदि चलते हैं। ये किससे जुड़े हुए व्रतोत्सव आदि हैं? अब वृक्ष नहीं है, कहाँ पर झूले पड़ते हैं? सावन आ रहा है, विचारगढ़ी विषय है ये कि श्रावण में हरियाली की तीज आती है तो खाली ठाकुर जी झूला झूलते हैं। ऐसा नहीं भैया, ब्रज में घर घर में झूला पड़ते थे और उसमें कन्याएं झूलती थी। मुख्य बात उसमें ये थी कि जिनका विवाह हो गया है या कुंवारी है, वो उनके लिए हिंडोले डाले जाते थे, झूले बनाए जाते थे, गाड़े जाते थे, और फिर वो झूला झूलती थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को यदि हम छोड़ रहे हैं तो उसमें किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही नुकसान है भाई। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान समाप्त हो रही है। तो ब्रज को बचाना क्यों आवश्यक है कि हमारी जो संस्कार, संस्कृति, कल्चर का जो मुख्य केंद्र है वो ब्रज है। ब्रज ही संस्कार का
मुख्य केंद्र है, संस्कृति का मुख्य केंद्र है, कल्चर का मुख्य केंद्र है। यहीं से सब जगह पर वो विस्तार रूप से गया, क्योंकि भाई इसको आप देखिए, उसमें पुराण में आता है, ये मत्स्य पुराण के अंदर इसका विषय आता है इसमें कि तस्योपरि स्थितम लोकम, भूमंडल के ऊपर के लोक में, ऊपर के हिस्से में बोले वृक्ष बसा हुआ है। तो ऊपर उसको क्यों रखा गया? ऊपर किसी मंच को इसलिए रखा जाता है कि भाई सब लोगों को देखा जा सके और सब लोगों में कोई बात हो तो वो सुन सकें, देख सकें उसको, इसलिए ये ऊंचे स्थान पर इसको स्थान मिला। और यहाँ की दिव्य संस्कृति है, उसे ग्रहण करो। भाई भगवान को जो प्रिय है, श्री जी को जो प्रिय है, आप उसके ऊपर जाएंगे तो काम बन सकता है आपका, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कहाँ जाएंगे आप अपने पुरखों की जो जायदाद है, संपत्ति है, उसको आप देखभाल नहीं करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसकी किस देखभाल करते हो? ठाकुर जी घर का रेनोवेशन नहीं कर सकते। तो ब्रज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रज का वास्तविक जो स्वरूप है वो बना रहे, पूरी तरह से बना रहे, भले ही छोटे स्वरूप में हो हर चीज, लेकिन हर चीज उसमें बनी रहे। इसलिए हमारा ये प्रयास है लीलाओं को सुनाना, यानी वास्तविक स्वरूप में किस किस स्थान पर क्या क्या लीलाएं हुई थी वो सुनाना, ठीक है। और उनका हम चिंतन करें, हम उनका चिंतन कर सकते हैं। आप माला जप रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना आप कि माला को यदि हम पखाने में जपेंगे बैठ करके, मान के चलिए हम जाकर के माला को गंदे स्थान पर तो नहीं कर सकते। मंदिर में जाने का विधान है कि माला लेकर के जाप करें हम मंदिर में, पवित्र स्थान पर यदि भगवान का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो वो बहुत अर्थ पड़ता है। वो यही बात की गई इसमें। यदि ब्रज में आकर के कोई यानी कि अर्चन पूजन करता है, ब्रज का सेवन करता है, उसको तो कम से कम नहीं तो लाख गुना फल मिलता है। तो क्योंकि वो इतना पवित्र है, भगवान के चरण चिन्ह इसमें पूरे ब्रजमंडल में श्री प्रिया प्रीतम जी के चरण चिन्ह छपे हुए हैं, इसलिए इतना जो है क्या ये पवित्र है और इतना दिव्य है, कितना दिव्य है इसमें। तो मित्रों यही उद्देश्य हमारा, और इसलिए मैं इससे जुड़ा हूं। जैसा कि आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि बजनाभ बताते हैं, प्रेम की व्याख्या बता रहे। बजनाभ को महर्षि सांडिल्य जी नंद बाबा के गुरु थे, कुल गुरु थे सांडिल्य जी। वसुदेव जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य, और नंद बाबा के कुल गुरु थे महर्षि सांडिल्य। तो सांडिल्य की जब बजनाभ आए थे मथुरा, उस समय पर परीक्षित को बुलवाया गया, परीक्षित आए, और फिर उधर महर्षि सांडिल्य को बुलाया गया कि कुलगुरु कौन थे? वो थे नंदराय। भाई ब्रज में तो उन्हीं का सिस्टम था। तो वो जब उनसे पूछते हैं प्रिया प्रीतम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, वृंदावन के बारे में, श्री जी के बारे में, तब ये संवाद जो है क्या बजनाभ करते हैं, बजनाभ सांडिल्य के साथ करते हैं कि मुझे आप बताइए, मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं बड़भागी नहीं हूं, मैं ब्रज में कभी नहीं आया, इसलिए मैं बड़भागी नहीं हूं। तब वो बताते हैं बजनाभ जी के प्रेम करना सबके बस की बात नहीं है। प्रेम करना सबके बस की बात नहीं, केवल ईश्वर के ही बस की बात है। यानी श्री कृष्ण ही प्रेम कर सकते हैं दिव्य। क्यों? वो आज भी कर रहे हैं नैसर्गिक रूप से, अच्छा बुरा उनको कोई मतलब नहीं, भेदभाव करते ही नहीं। कहाँ भेदभाव बताइए? जितने भी जीव हैं सब प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो भेद तो उनमें है ही नहीं है। तुम तो केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, जो करोगे वही परिणाम आपको आना है। भाई आप नकली दवा बेचोगे तो जेल तो होनी है, आप गलत कार्य करोगे तो यहाँ भी तो आपको परेशानी है, यहाँ भी तो कानून के लागू है कि अनियमित रूप से आप नहीं चल सकते। तो वही वहां पर वो बताते हैं, लीला को बताते हैं, लीला समझाते हैं। लीला क्या है यह आपने पिछले एपिसोड में सुना कि प्रिया प्रीतम के उस दिव्य भाव की कथा को सुनाते सुनाते महर्षि सांडिल्य के नेत्रों में आंसू भराते हैं और वे झरझर करके अश्रुपात करने लग जाते हैं। परंतु महर्षि सांडिल्य ने सब देखा था, इसलिए उनकी स्मृति में फिर वे हंसते हुए कहते हैं, हे बजनाभ, प्रेम करना तो एकमात्र परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण को ही आता है,
अन्य कौन किसी को नहीं आता। क्यों? बोले वही आत्मा राम है, केवल अपनी आत्मा के साथ वही रमण करते हैं। वो आत्मा कौन है? बोले आत्मा राधा आत्मैव केवलम, मैं परमात्मा हूं, लेकिन आप राधा आत्मैव के, मेरी राधा जो है क्या, वो मेरी आत्मा है और उन्हीं के साथ वो रमण करते हैं। तो मित्रों, भगवान प्रिया प्रीतम का मिलन हो गया सा। कहां हुआ मिलन? संकेत बट सरोवर है, प्रेम सरोवर, वहां आपका मिलन हो गया, प्रथम मिलन हुआ। अब ठाकुर जी मगन होकर के प्रसन्नता में गोचारण करने जाते हैं। दूसरे दिन वो विचार करते हैं कि श्री जी आ जाएगी, लेकिन श्री जी उस दिन नहीं आती है। दूसरे दिन भी ठाकुर जी उनका इंतजार करते हैं, ग्वाल बालों को लेकर वृंदावन जाते हैं, बंसी बजाते हैं, इंतजार करते हैं शायद आ जाएंगी, लेकिन श्री जी आज भी नहीं आई। तीसरे दिन जब गैया बछड़ा ग्वाल बालन को लेकर वृंदावन में गए ठाकुर जी, तो गैया चरावे तो गए, पर आज ठाकुर जी के मुख चंद्र पे उदासी है। जब भगवान को एकांत में उदास बैठे हुए देखो, तो ग्वाल बालन ने लालजू को प्रसन्नता देवे के ताई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, लीलाएं की। कोई मुंह बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कलाबाजी करता है, लेकिन ठाकुर जी के चेहरे पर हंसी मुस्कान नहीं आई। बहुत देर तक ठाकुर जी को हंसावे के काम करते रहे ग्वाल बाल, लेकिन ठाकुर जी नहीं हंसे। तब सभी ग्वाल बाल मौन है के और ठाकुर जी के पास आके खड़े रह गए। बोल में लगे, हे भैया कन्हैया, कहाँ है गए वो तू को? कन्हैया तू को 2 दिन सो हम देख रहे हैं लाला, तू गुमसुम सो ही रहे है, ना तो कछु बोले है, ना ही बंसी बजावे है, ना ही हंसे खेले है। कहा बात है? कहा तू जाने कन्हैया, 2 दिन थे तेने हमते अच्छी तरह सो एक हु बात ना करी। अरे भैया कन्हैया, तू हमें बता तो सही, कहा हम तेरी सखा ना है जो हमें ना बतावे वो। तू हमें बता तो, हम तेरी बा चिंता को अवश्य ही समाधान करेंगे, पर बता तो सही। वृंदावन की अपवित्र भूमि पे आज पहली बार सभी सखाओं ने मिलकर ठाकुर जी से पूछा कि आप बताओ तो सही लाला, हम आपको समाधान करेंगे। क्योंकि 2 दिन है गए, ना तो लालजू पहले की तरह बोलते हैं और ना ही पहले की तरह हंसते हैं। कभी कभी तो फूलों को ही देखते रहते हैं, तो कभी कभी मोरों को देखते रहते हैं, और कभी कभी तो बहती हुई यमुना को बस एक टक देखते ही रहते हैं। जब सखाओं ने भगवान से ज्यादा कहा, बता कन्हैया, बता भैया, तू जाने हैं जब तक तू भोजन ना करेगो हम कैसे कर सके हैं। कल हु तेने भोजन ना कियो, हमने छाक नहीं भोजन नहीं कियो, और आज हु तेने भोजन ना कियो, भैया हम भूखे हैं, बता तो दे। कहा बात है देवता? सखाओं की बातों ने लालजू को बेचैन कर दियो। वे सोचने लगे, पतो ना है मेरो मन क्यों नहीं लग रहे हो। यह श्रीधाम वृंदावन की शोभा वो मोकू अब चुभने लगी है। ठाकुर जी इतने बेसुध थे कि उनके गले में लटकती हुई गुंजा की माला स्वयं टूट गई थी या उन्होंने ही तोड़ दी थी, या बात को हूं उनको पता नहीं हो। वाई समय ठाकुर जी के कंधा को हिलाते हुए सखा बोले, हमारी ओर देख कन्हैया, कहा बात है, देखे क्यों ना है। ऐसो या प्रकार से कहते हुए मधुमंगल ठाकुर जी की ठोड़ी को पकड़ के ऊपर उठाते हुए बोलो, अब बता तो कहा बात है लाला, बोले क्यों ना है। अरे कन्हैया बोल। जब इतनी बात मधुमंगल ने करी तो ठाकुर जी बोल पड़े, मधुमंगल भैया 2 दिन है गए पर राधा ना आई।
जैसे ही सखान ने सुनी 2 दिन है गए राधा ना आई, इतने में तो को बोलो अब ये राधा कौन है भैया, बता तो दे। सबरे सखा ठाकुर जी की हंसी करने लगे। तो बात को सुन के हंसते हुए मन सुखाते बोलो, बरसाने की बरसवान बाबा की पुत्री है राधा। मनसुखा को हंसते हुए देख के ठाकुर जी बड़ी मासूमियत से बोले, देख मनसुख, मैं यही थे तुम सबको नहीं बता रहे हो तो कि तुम सब हंसी करोगे मेरी, और वही काम को तुम कर रहे हो। जाओ तुम सब मेरे काम के ना है, तुम तो हंसी करो। लालजू के भोलेपन को देख के मनसुखा बोलो, अरे रे 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 कहा कि नहीं हम, अच्छा अब भैया आप तेरी हंसी ना करेंगे, बता तो सही। समझे हम समझ गए पर अब हंसी ना करेंगे। हाँ कि नहीं आप बता तू, तुम दोनों पहले कहाँ मिले हते? बाई समय सब सखान को हटाते भाई तोक ने ठाकुर जी से बड़े ही प्रेम से पूछी, अब बोल तू। ठाकुर जी धीरे से बोले, बरसाने की प्रेम सरोवर पे मिले हते, पर तू बरसाने कब गयो हतो, बता तो, हमें तो पता ना है। दिन भर हमारे संग रहे भैया, चुपके से बरसाने चलोगे? तोक में बरसाने परसों गयो हतो। ठाकुर जी को चारों ओर से घेर के सबरी सखा ऐसे पूछ रहे थे जैसे सबके सब साइकाइटिस्ट हो। थोड़ी देर सोचने के बाद मनसुखा बोलो, अरे इतनो काहे को सोचे है कन्हैया, बरसानो सामने ही है, कहीं दूर तो ना है, चल बरसाने अभी चले। मनसुखा की बात को सुनकर ठाकुर जी के हृदय में थोड़ी सी प्रसन्नता आई और वो प्रसन्न है कि मनसुखा को देखने लगे। मनसुखा फिरते बोलो, देख कर नहीं है ऐसे काय को देखे, मैं सच कह रहे हूं, तू इन सब की बातन में काय को आवे है, हम ते पूछ, हम तो को झट्टे समाधान बता देंगे। अरे हम कोई ऐसे वैसे ना है समझे, हम ब्राह्मण हैं ब्राह्मण, हम सबको समाधान करवे के ताई ही तो पैदा भये हैं। मनसुखा की बात को सुन के तोक बोलो, अच्छो भैया मनसुखा, पर लाला हमने तो सुनी कि तू खेत में दे पूजे हो हतो। चल चल ज्यादा बातन में मत बना, यदि कहूं मोकू क्रोध आ गए हो ना तो मैं अभी देवताओं को बुला के तो को भस्म कर दूंगा। मनसुखा बोलो, मनसुख को छोड़ते भाई तो फिर दे बोलो ठाकुर जी सो, हाँ हाँ तू ही तो ब्रह्मा जी को बाप है, अब तू सीखता सो अपने पोथी पत्रान को खोल ले, तू ब्राह्मण है और शुभ मुहूर्त देख ले, कहूँ मुहूर्त अच्छो है कि ना है, कहूँ जी नंद को सपूत बरसाने जाए के पिटवाए तो ना देखो। तो की बात सुन के मनसुखा आंख बंद करके उंगलियन पे कछु गिनवे लगे। अरे हाँ हाँ कन्हैया, यास्त में तो भैया सूर्य वृष राशि में है और शुक्र उच्च राशि को चल रहे हो है। हाँ कन्हैया, जे समय प्रेम की ताई बहुत ही अच्छो समय है, चलो। मनसुखा की बात को सुनकर ठाकुर जी बरसाने जाबे को उतावले है के बोले, तो चलो सखाओ। ठाकुर जी के उतावलेपन को देख के मनसुखा फिर बोले, अरे रुक तो जा, रुक रुक भैया, तनिक प्रेमी लाल अबई स्वर तो देख लंदे के स्वर ठीक है कि ना। ठाकुर जी फिर जो उदास है गए। मनसुखा नाक के आगे हाथ धर के देखने लगे कि कौन सो स्वर चल रहे हो, दायों स्वर या बायों। बासमय दायों स्वर चल रहे हो तो बायों स्वर चल रहे हो तो बाएं को चल तो देख के मनसुखा वृंदावन की ब्रिजेस में लोटपोट हैवे लगे हो। लोटपुट है के मनसुखा ने दाहिने स्वर को चला ही लियो। जैसे ही दाहिने स्वर चलो मनसुखा बोला, हाँ कन्हैया अब देख, अब चल, अब दाहिनो स्वर चल रहे हो, मुहूर्त तो सही है और स्वर भी सही कह रहे हो, अब तेरो काम जरूर बन जाएगा, अब चलो प्रेमी लाल।
पर लालजू तो प्रेम रस में ऐसे ही डूबे भये हैं कि सखा जैसे जैसे कहे हैं कन्हैया वैसे वैसे ही कर रहे। ठाकुर जी को ध्यान सखान की बातन में तनिकू नहीं है, उनको ध्यान तो श्री जी की ओर ही है। सबरे सखा ठाकुर जी को लेकर बरसाने की ओर चल दिए। एक बात और है कि आज एक हूँ सखा ने छाक यानी भोजन नहीं कियो है, क्योंकि ठाकुर जी के बगैर एक हूँ सखा भोजन कर नहीं कर सके है, करे ही ना है। और आज ठाकुर जी ने तनिकू भोजन नहीं कियो है, फिर भला उनके सखा भोजन कैसे कर सके हैं। अच्छा, आप सब जानो हो कि वृंदावन में ठाकुर जी चरण पादुका तो पहने ही ना है, जूता चप्पल तो पहने ही ना है, कछु सबन के नंगे पाम है। और बात कब की है? जेठ की दोपहरी। तो सबके सब आज नंगे पामन सोई सबरे सका ठाकुर जी को लेकर जेठ की दोपहरी में बरसाने के ताई जा रहे हैं। अब आप जानो भैया, मई जून के महीना की धोबरी में नीचे सो धरती जले और ऊपर ते सूर्य जलावे है। सबते गर्म महीना हुए है। जेठ के महीना में गरम गरम लू चल रही थी, पृथ्वी गर्म है रही है, सूर्य को ताप सबते हाईएस्ट सीमा पर रहे वास में रहे हैं। ठाकुर जी के संग सबरे ग्वाल बाल बरसाने में विश्वान महल के पीछे छपकर देख रहे हैं कि श्री जी महलते कब दिख रहे नहीं। पहुंच गए बरसाने पहुंच के जैसे ही आगे बढ़े ठाकुर जी बोले ना 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 ना, ऐसे नहीं, पहले देखो। तो सबरे महल के पीछे छुप गए और महल के पीछे छुप के और दरवाजे की ओर देख रहे हैं। जैसे ही दरवाजे से अंदर कोई निकले है, सखा कहे देख देख राधा आ गई। जैसे ही महल में थे कोई बाहर निकले है, भाई से मैं धीरे थे सब बोल उठे, कहा श्री राधा दिख रही। जब सुने ठाकुर जी सुने जब आता है बेसब्री में ठाकुर जी की धड़कन तेज तेज चलने लगी। देखा हाँ, और ठाकुर जी देखने लगे। जब ठाकुर जी टकटकी लगाए के महल के द्वार को देखने लग गए। जैसे ही पतो लगे कि श्री राधा ना आए, ये तो और कोई महल में थे बाहर आयो है, ठाकुर जी उदास है कि पीछे हट जाए। गर्मी आज इतनी कि ठाकुर जी पसीना पसीना है रहे हैं, पर उनकी कहाँ चिंता है, पसीने की चिंता कहाँ है। वो तो बस श्री जी की झलक देख देखूं इतने बेचैन है। तभी पायल की आवाज आई। तुरंत ठाकुर जी कान लगा के सुनने लगे। अरे तो ये तो राधे की पायल की आवाज है, ये सुगंध तो श्री जी की है। ठाकुर जी प्रसन्न है उठे और दौड़ते हुए सीधे महल के आगे सामने पहुंच गए। देखा तो श्री राधे सामने से दौड़ती हुई अपने महल की ओर जा रही है। श्री जी के अद्भुत और अलौकिक सौंदर्य को देख के ठाकुर जी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े के खड़े बस देखते ही रह गए। परंतु श्री किशोरी जी ठाकुर जी को देखे बिना दौड़ती हुई सीधे महल के भीतर चली गई। श्री जी को नंगे पैरंते जलती हुई धूप में दौड़ के महल के भीतर जाते हुए देखो, ठाकुर जी के नेत्र से आंसू आ गए। श्री जी के अति कोमल और सुकुमार चरण जेठ की धोपरी में तपते भये गर्म फर्श पे छपे रह गए। कन्हैया दौड़ के उन चरणों के पास गए, चरण चिन्हों के पास आकर बैठ गए, उनको बड़े गौर से देखने लगे। चरणों को देखते देखते ही ठाकुर जी के नेत्र से आंसू की बूंदें श्री जी के चरण चिन्हों पर गिरने लगी। देखो तो सही, मेरी श्यामा के चरण इतने कोमल हैं कि आज सूर्य की गर्मी के बढ़ते ताप में जल के पिघल जाएंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने पीताम्बर को गले में उतारे हैं और उतार के पीताम्बर को फैला के श्री जी के चरण चिन्हन की छाया करने लगे हैं। मित्रों, ठाकुर जी के नेत्र से आंसू बरस रहे हैं और रोम रोम ते श्री राधे श्री राधे श्री राधे नाम की ध्वनि निकल रही है। ठाकुर जी की ऐसी दशा जब ग्वाल वालन ने शखान ने देखी तो उनकी आंखन में वो आंसू आ गए। वे तुरंत आए दौड़ के और ठाकुर जी को संभालते हुए बोले, भैया कन्हैया, या प्रकार सो यहां मत बैठ। कन्हैया, बहुत जोर से धूप पड़ रही है, देख तेरे मुखमंडल पर पसीना
पूरी तरह सुलझाए गए हो। यहाँ बहुत ही भयंकर धूप है भैया। या तेज गर्मी में कन्हैया पहले सो ही तेरे पामन में फपोले पड़े हुए हैं और ज्यादा पड़ जाएंगे। चल भैया। ठाकुर जी के नेत्र से निरंतर आंसू बहते ही जा रहे हैं। सखान की बात सुन के लाल जी बोले, हाँ भैया, मैं हूं तो यही बात को कह रहे हूँ कि सूर्य को कितनो तेज ताप है। देख मेरी राधे के इतने कोमल चरण चिन्हन को कितनो ताप लग रहे हो गो। तुम सब जाओ सखाओ, देखो तो सही मेरी राधे के चरण चिन्हन को कितनी गर्मी लग रही है। मैं यहीं बैठ करके जब तक सूर्य को ताप कम नहीं होएगा तब तक मैं इन चरण चिन्हन के ऊपर अपने पीतांबर सो छाया करतो रहूंगी। ठाकुर जी चरण चिन्हों के ऊपर पीतांबर को फैलाए हुए वही बैठे हुए। मित्रों, महर्षि सांडल्य बजनाभ से कहते, हे पुत्र बजनाभ, ये प्रीत की रीति है याकू तो बस प्यारे श्याम सुंदर ही जान सके, क्योंकि प्रीति बड़ी ही विलक्षण हुई है। याकू बुद्धि ते आज तक कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि आज तक ये तो बस हृदय में खिलता हुआ फूल है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन को जाने। इसलिए तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, प्रेम तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, आसान नहीं है ये प्रेम। प्रेम करना आसान नहीं है, कहना आसान है, परंतु प्रेम करना निभाना आसान नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये प्रेम है। जैसे ही संध्या को समय भयो, सखा ठाकुर जी को लेके नंदगाम को चले गए। कल को दिन तो बीत गयो मित्रों, पर आज श्री जी को श्याम सुंदर की याद आई। उनके नेत्र अश्रु धारा बहने लगी। मुझे क्षमा कर देना श्याम, या संसार की निगूढ़ी लाज शर्म ने मेरे कदम बांध दिए थे प्यारे। किशोर जी तड़पने लगी, रोने लगी। रोते रोते ललता जी से कहने लगी, है ललिते, मैं देख रही हूं कि मेरे सामने एक अग्नि का कुंड है, उसमें अग्नि बहुत तेज धधक रही है और मैं उसमें समाती जा रही हूं, परंतु हे ललिता, मैं उसमें जल नहीं रही हूं सखी, और जलूं भी तो कैसे जलूं सखी। मेरे ऊपर तो श्याम सुंदर बादल भरकर बरस रहे हैं। किशोर जी प्यारी श्याम सुंदर की विरहाग्नि में तप उठी। जब विरह सन नहीं हुआ तो ललिता जी के हाथ को पकड़ कर थर थर कांपने लगी। कल आए थे वे अपने सखाओं के संग
यहीं छिपकर देख रहे थे मुझे, पर मैं लजा गई, मैं शर्मा गई। शर्म ने मुझे रुकने नहीं दिया ललिता। मैं महल के भीतर आकर आ गई, रुकी नहीं। एक बार भी नहीं मैंने देखा उनको मुड़कर भी, और वे मेरे पद चिन्हों को अपने पीतांबर से छाया करके बैठे रहे। ललिते, उनका वो कोमल शरीर सूर्य की ताप से झुलसता रहा और मैं देखती रही। अब तू ही बता सकी मैं कैसे मिलूं उनसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही सखी। जब मैं महल में आई तब ये चित्रा सखी को बनायो भयो, उनको चित्र मेरे सामने आ गए। हे सखी, या चित्र को देख के मुख बार बार प्यारे श्याम सुंदर की उन याद आवे है। तू याकू मेरी आंखन से दूर कर, हटा दे या चित्र को, हटा दे सखी। जैसे ही सखी रंग देवी ने ठाकुर जी के वा चित्र को हटावे लगी, तुरंत श्री जी दौड़कर उठकर दौड़ी और रंग देवी के हाथ से ठाकुर जी के चित्र को छुड़ा के अपने हृदय से लगाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं सखी, यही तो मेरे जीवन आराध्य है, मेरे श्याम है, यही तो मेरी राधा के प्राण है। श्री जी चित्र को हृदय से लगा के और ज्यादा विकल है कि रोने लगी। मुझे कुछ देर एकांत में रहना है, तुम सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ सब। सखियां चली गई। सखियां चली गई तब श्री जी महल में भीतर कभी इधर उधर, कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। चैन नहीं आ रहा श्री जी को, शांत नहीं है। कभी इस खम्भे को पकड़ करके रोती है तो कभी उस खम्भे को पकड़ कर रोती है, तो कभी यहां जाकर के बैठती हैं, कभी वहां बैठती हैं। सोचने लगी, पर उनके मनती ठाकुर जी की वो छवि निकलती ही नहीं। बार बार वही छवि याद आती है। वे कैसे मेरे पदचिन्हों के ऊपर अपनी पीतांबरी छाया कर रहे थे और मैं निष्ठुर, मैंने उनको एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा। इतनी दूर से आए थे, इतनी तेज धूप में वो आए मेरे पास, मेरे लिए ही तो आए थे। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि उनका मुखमंडल पूरी तरह से पसीने से नहाए रहे हो। हाय, इतनी तेज धूप में और मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। हाँ राधा, तुझे तो बस लोक लज्जा की परवाह है। अब सोच भी ते कहा होए को, तब तो को उनकी पीड़ा महसूस नहीं भई। अब उनके बारे में क्यों सोचे है। प्यारे श्याम सुंदर देख, वे तेरी ताई इतनी तेज ताप में हूं बरसाने आए और तेने कहा कि हो, तेने उनको तिरस्कार कर दियो। श्री जी अचानक और तड़प उठी और इतना विरह श्री जी को हो गया, उन्होंने ठान लिया क्यों न मैं आज नंदनवन से मिलने जाऊं। जब वे मेरे लिए आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकूंगी। मैं हूं जाऊंगी, पर मैं द्वार सो गई तो सब सखियां देख लेंगी और फिर भी मैया सो कहेंगी। विचार करने लगी, राधा, नंदगाम कोई दूर तो नहीं है, फिर इतनो काहे को सोचे है। श्री जी महल के झरोके ते रस्सी डार के उतरी और तेज तेज चलती हुई नंदगांव में नंद महल के सामने जाके खड़ी है। श्री जी चली तो गई नंदगांव, पर नंद महल के द्वार पे जाके बस खड़ी है गई, द्वार भी नहीं खटखटा रही है। विचार करने लगी, मैं क्या कहूं, बस खड़ी है। कहूं चुनरी के छोर को उंगली में लपेटे हैं, तो कभू अपने चरण सो जमीन को कुरेदे हैं, तो कभू दांतन में दबावे हैं चुनरी को, पर श्री जी कछु कहे नहीं। यह प्रकार थे नंद महल के आके खड़े खड़े बहुत देर रह गई। वे सोच भी लगी, मैं कैसे बुलाऊं, उनको कहा कहूं। वाही समय एक गोपी आई और जोर जोर से आवाज देते हुए बोली, अरे ब्रजरानी यशोदा, महर ब्रजरानी, अरे तनिक द्वार खोल के तो देखो, तिहारे द्वार पे एक लाली खड़ी है। अरे बहुत ही बड़ी ही देर सो खड़ी है, ब्रजरानी तनिक द्वार खोल के तो देखो।
ग्वालिन की आवाज सुन के भीतर थी मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया कन्हैया, लाला मुंह पे उठ, मैं उठूंगी और फिर चल के जाऊंगी, देर है जाएगी लाला, तू ही खोल दे लाला, तनिक देख तो सही द्वार पे कौन खड़े हो है। ठाकुर जी बोले, ठीक है मैया, मैं अभी जाऊं। ऐसो कहते हुए ठाकुर जी द्वार पे गए और जैसे ही द्वार खोला, राधे तुम कहते ही आनंद से भर गए। प्रेम की अधिकता से उनका गला रुंध गया, अवरुद्ध हो गया, वे कुछ बोल ही नहीं पाए, बस अपलक देखते ही रहे। बड़े बड़े चपल नेत्रों से अपनी स्वामिनी की उस दिव्य रूप सुधा का पान करने लगे। जब लाला को देरी होती देखी तो महल के अंदर से मैया यशोदा बोली, लाला कनुआ कौन है द्वार पे? अरे दारी के बता तो सही, कन्हैया बोले क्यों ना आए हैं? मैया ने कई बार आवाज लगाई पर ठाकुर जी को कहाँ होश, उनको सर्वस्व जो आज उनके सामने खड़े हुए श्री जी के प्रेम में इतने विभोर है रहे हैं, इतने मग्न है रहे हैं कि मैया की आवाज को नहीं सुनाई दे रही। तब मैया आवाज देते हुए उठी, अरे तू भी ना लाला, बता दे ना। रानी यशोदा द्वार पे आते ही बोली, कौन है? क्यों रे कन्हैया, बोले क्यों ना है? ये कहते वही मैया ने जैसे ही द्वार को देखो, द्वार पे साक्षात सुंदरता की देवी खड़ी। मैया यशोदा मन में सोचे हैं कि ऐसो अद्भुत सौंदर्य, ऐसो दिव्य लोकोत्तर सौंदर्य जाकू देखने की बात तो दूर गई, कबहू सुन्योहू ना है कि कोई इतनो सुंदर है सके। लगे है ये तो सुंदरता की कोई देवी है। श्री जी को द्वार पर खड़ी देखते ही ठाकुर जी को रोम रोम प्रसन्न है उठे। कन्हैया की आंखों से प्रेमामृत की वर्षा है लगी। हाय मैया बोली, हाय इतनी सुंदर है। ये कहते ही मैया यशोदा खड़ी की खड़ी बेहोश रह गई, मूर्छित रह गई, जिससे कोई ने मोटे से पत्थर की कोई मूर्ति बना के खड़ी कर दी हो। ब्रजरानी यशोदा या प्रकार से दरवाजे के बगल से खड़ी की खड़ी रहेगी, तनिक को होश नहीं है। होश में ठाकुर जी ना है। वो तो मैया यशोदा की हालत को देख के श्री जी ही आगे बढ़ के पूछे हैं, देखो न श्याम, आपकी मैया को कहा भयो? देखो ना आप। ठाकुर जी ने मुड़ के देखो तो उनके पीछे मैया यशोदा मूर्ति बनी खड़ी है। लालजू बाग के अंदर ते जल लेके आए और मैया के ऊपर छींटा मारते भाई बोले, मैया ओ मैया कहा भयो? उसमें आती मैया यशोदा बोली, अरे बाप रे, देख कितनी सुंदर लाली है, कहाँ द्वार पे खड़ी रखे वो, भीतर लेके चलना, लेके तो आ अंदर। मैया की बात सुन के ठाकुर जी शर्माते हुए बड़े ही प्रेम से बोले, आओ ना राधे, अंदर आओ। प्यारी श्याम सुंदर के लाड़ को देखते ही श्री जी शर्माए गई। बड़े ही संकोच में धीरे धीरे चलती हुई महल के अंदर आई। अंदर पहुंचते ही मैया यशोदा श्री जी को अपनी गोद में बैठाए के उनके गोरे गोरे कपोलन को चूमने लगे। उनके सिर को सूंघती हुई बोली, पुत्री तुम्हारे बाबा को कौन नाम है? तुम्हारे गांव को कहा नाम है? मिश्री तेहू मीठी बोली में राधा रानी बोली, मैं बरसाने की हूँ, मेरी मैया की रीतिदा है, मैं बरसवान बाबा की पुत्री हूँ, राधा हूँ। मैं यशोदा प्रसन्नता में भरकर बोली, अच्छा तो तुम कीर्तिदा रानी की पुत्री हो। जैसे ही मैया को अति प्रसन्न देखे और लालजी बोले, मैया मैया मैं हूं गोदी में बैठूंगा। मैया बोली, चल आजा कन्हैया, तू इतकू बैठ जा। ब्रजरानी यशोदा गोदी में एक और श्री जी बैठी हैं। ब्रजरानी यशोदा की गोदी में एक और श्री जी बैठी हैं और दूसरी ओर लालजू बैठी है। मैया आज दोनों उनको माखन मिश्री खवाए रही है, दोनों उनको लाल लड़ा रही है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कह सकते हैं। अगला भाग हम आपको आगे बताएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।